हाय स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 17। हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, अब हमने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 17। ठीक है, उस रिव्यू एक्सरसाइज 17 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ब्लैंक्स होता है खाली जगह, और फिल करते हैं कि उसमें जो खाली जगह है उसको हमने उसको पुर करना है, यानी उसमें लिखना है टू मेक स्टेटमेंट ट्रू, के इस तरह से लिखना है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही लगे। ठीक है, हमने अपने नॉलेज के बेस पर, जो हमने पीछे पढ़ा उसकी बेस पर हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज कॉल्ड। यानी कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, कोई भी ट्राइंगल, यानी कि आप ये हमारे पास ये अगर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करती है, ये अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करती है तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जो ये हमारे पास इसकी बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक है, जो साइड ऑफ राइट एंगल अपोजिट टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इससे जो अपोजिट साइड होगी वो कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी ना। तो ये वाली साइड क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। इस साइड को हम क्या कहते हैं, हाई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। वर्टेक्स क्या होते हैं, ये अगर ट्राइंगल है तो इसका एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं। ठीक है, जिसके दोनों एंड पॉइंट मालूम होते हैं, वो एक हमारे पास हमें पता होती है कि इसके एंड पॉइंट्स किधर है। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट होती है ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास अगर लाइन सेग ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है। ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट करे जो ज्वाइन करे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल और उसके मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड, यानी कि ये वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट साइड ही है इसका मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट हमारे पास कोई इधर होगा, यानी इधर हमारे पास इसका मिड पॉइंट होगा। हमने लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन की है ये। ठीक है, टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है, अगर ये लाइन सेगमेंट है, जैसे कि अगर हम इधर से लेते ये वर्टेक्स लेते, इधर से मिड पॉइंट पे ज्वाइन करते, इधर से वर्टेक्स लेते, इधर से मिड पॉइंट पे ज्वाइन करते, ये लाइंस क्या होती, ये जो हम पर्पस थ्योरी क्या है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, मीडियन की तो डेफिनेशन ये थी ना कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मीडियन ऑफ, हम उसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि हमारे पास ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्राइंग किया, विच इज़ कितना हो गई टू इट्स ऑपोजिट साइड। अगर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन है, यानी कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसका अगर हमने एल्टीट्यूड ड्रा करना है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, हमने इसका एल्टीट्यूड ड्रा करना है। ठीक है, अगर हमने इसका एल्टीट्यूड ड्रा करना है इस वर्टेक्स से, यानी हमारे पास ये वर्टेक्स है, इससे एल्टीट्यूड, तो हमने इसकी अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए इस साइड से। यानी कि ये एंगल हमारे पास और ये एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो फिर हमने क्या कहना है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो लाइन ड्रॉन किया है ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास हो रही है, तो वो क्या है, विच इज़ हमारे पास अपोजिट साइड से क्या है, परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। फिर हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल बनाती है, तो फिर हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, कि जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाई, यानी कि दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर तब भी है जबकि ये लाइन जो है अपनी दोनों साइड से इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाए। 90 डिग्री के एंगल हम वर्टिकल एंगल भी कहते हैं, जैसे कि ये, और ठीक है, ये अगर दोनों मिलाकर 180 डिग्री एंगल बनते हैं। ठीक है, एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है।
इसका 4 पार्ट देखते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, ट्राइंगल क्या होती है, उसके एंगल्स क्या होते हैं और उसके बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। पहले हम ये हमारे पास एक लेट्स सपोज के एक ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है, और इसके एंगल्स कौन से हैं, ये एक एंगल हमारे पास इधर बन रहा है, एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर, ठीक है। इनके एंगल्स के बाइसेक्टर्स कौन से होते हैं, जो इसके बिल्कुल मिड पे रेज गुजरे, ठीक है, यानी कि इस एंगल्स का बिल्कुल मिड पे एंगल जो गुजरे, इस एंगल के बिल्कुल मिड पे जो एंगल गुजरे, ठीक है, ये बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स हैं और ये हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। यानी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट आपस में एक दूसरे को करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो जाता है। तो वो ये जो बाइसेक्टर्स है ये क्या हो जाते हैं, कॉन्करेंट, ये रेस होती हैं तो ये क्या हो जाती है, कॉन्करेंट हो जाती है, यानी कि वो एक ही लाइन से पास करते हैं। आगे से हम इसके 5 पार्ट पे आते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हम किसे कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट से गुजरे उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। और द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि अगर हमारे पास द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दो या दो से ज़्यादा लाइन जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं कि जो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है और हमने उसका राइट बाइसेक्टर लेना है, उसके जो बिल्कुल मिड पॉइंट से लाइन गुजरती है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है उस लाइन सेगमेंट से, हम उसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर का, या हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की 3 साइड फिगर को ही हम 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं, या 3 एंगल्स फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स के हमने राइट बाइसेक्टर्स लेने हैं और वो कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम क्या कहते हैं कि वो उसके वर्टेक्स से उसके वर्टेक्स से क्या है। अब हम देखते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये हमारे पास एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब हमने पहले इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं, ठीक है। राइट बाइसेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, जो इसके बिल्कुल मिड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाए, ठीक है। इधर से हमारे पास मिड पे एंगल 90 डिग्री का बनाती हुई जाए, और इधर से मिड पे एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाए, राइट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास बेसिकली ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, ये हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर ये, एक राइट बाइसेक्टर ये, एक राइट बाइसेक्टर ये है, तो ये इसका क्या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो इसके तीनों वर्टेक्स से क्या होगा जब भी हम राइट बाइसेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास देखिए बच्चे ये वाला पॉइंट जो है येलो वाला, ये इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है, तो ये पॉइंट इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से इसका डिस्टेंस सेम होगा, यानी ये येलो वाला पॉइंट का डिस्टेंस इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से सेम होगा, यानी इक्विडिस्टेंट होगा इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से। जब हम बात करें ये वाले कि ये पॉइंट लाई करता है इस साइड के राइट बाइसेक्टर पर, तो ये पॉइंट इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस सेम होगा। जब इस पॉइंट का इससे भी डिस्टेंस सेम है, इससे भी डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस सेम है, यानी इस पॉइंट का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम है। तो क्या हो जाएगा, राइट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट हो जाएगा। इक्विडिस्टेंट मतलब कि उसका डिस्टेंस जो है सेम होगा। आगे से हमारे पास इसका 7 वाला आ जाता है, 2 और मोर ट्राइंगल्स, दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स को हम साइड पे सिमिलर कहते हैं। जब सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करें तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी साइज रेशियो प्रोपोर्शनल होती है, यानी दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होती है,
उसकी साइड ज़रूरी नहीं कि हमारे पास एक जितनी हो, जैसे कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है। ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब हैं, जबकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, ये वाला एंगल हमारे पास इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, और ये वाला एंगल हमारे पास इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो। यानी एंगल्स की मेजर इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल, यानी साइड्स सिमिलर दिखती हैं लेकिन साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल होती है। ज़रूरी नहीं कि सेम हो, अगर सेम हो तब भी वो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएगी। अदरवाइज सिमिलर ट्राइंगल होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं होगी। इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता है, साइड्स की मेजर भी सेम हो। टू और मोर ट्राइंगल्स, दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स तब सिमिलर होती हैं इफ दे आर इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर का मतलब होता है कि इनके जो एंगल्स जो है इक्वल हो आपस में, ठीक है। एंड मेजर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि अगर इस साइड के कोरस्पॉन्ड ये साइड आ रही है, इस साइड के कोरस्पॉन्ड ये साइड आ रही है, इस साइड के कोरस्पॉन्ड ये साइड आ रही है, तो वो क्या है, हर प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं हमारे पास, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हमने रेशियो से पढ़ा था ना। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो है इसकी साइड की इस साइड से रेशियो, इस साइड की इस साइड से रेशियो इक्वल होगी, इस साइड की इस साइड की रेशियो इक्वल होगी। यानी कि ये अगर हमारे पास ये साइड्स है, इसकी मेजर्स है हमारे पास ए बी सी और इसकी डी ई एफ है, तो हमारे पास क्या होना है, ए रेशियो ए की कोरस्पॉन्ड कौन सी साइड की लेंथ है, डी की, हम ले लेते हैं ए रेशियो डी हमारे पास प्रोपोर्शनल हो जाएगी। या इसमें हम प्रोपोर्शनल के लिए हम इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगी बी रेशियो ई प्रोपोर्शनल हो जाएगी सी रेशियो एफ से। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ओवर डी इज इक्वल टू बी ओवर ई इज इक्वल टू सी ओवर एफ, ठीक है। यानी कि इनकी मेजर्स आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ठीक है। आगे से इसका एक पार्ट है द एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल्स का एल्टीट्यूड होता है कि उसका एक ट्राइंगल होता है, उसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री एल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ट्राइंगल्स के वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट एट द डैश ऑफ द राइट एंगल, यानी डैश ऑफ द राइट एंगल, यानी कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, हमारे पास ये हमारे पास पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम इसके एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, ठीक है, ठीक है। इधर से हम एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने इस साइड का एल्टीट्यूड ड्रा करना है, ठीक है, ठीक है। हमने इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कौन सा बन रहा है, यही वाला बन रहा है, ठीक है। अब हमने इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है तो यही वाला बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड्स हैं वो आप इसमें किधर इंटरसेक्ट किए हैं, आप इसमें हमारे पास इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इस पर आप इसमें एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट किए हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल और कॉन्करेंट, यानी कि राइट ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और कॉन्करेंट यानी कि एल्टीट्यूड हमेशा कॉन्करेंट होता है, यानी कि वो तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट द डैश ऑफ द राइट एंगल। ये राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल के वर्टेक्स पे हम ये एल्टीट्यूड कॉन्करेंट हुए हैं, किस पर हुए हैं, वर्टेक्स पे। तो फिर इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल का वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। वर्टेक्स की जमा को प्लूरल को, यानी कि इन तीनों ट्राइंगल्स के तीनों वर्टेक्स के प्लूरल को हम कहेंगे वर्टेक्सेस, ठीक है। इसके साथ होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस यानी डिफरेंट चॉइसेस ही होंगी, उनमें से एक ही हमारे पास सही होगी, हमने वो बताना है कि कौन सी जो है वो सही है। फर्स्ट है इसका, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट,
एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स की मेजर इक्वल है, तो वो क्या होगी, हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की मेजर इक्वल हो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है। जो ट्राइंगल स्केलर ट्राइंगल हमारे पास क्या है, उसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस भी ट्राइंगल हो, ठीक है। इक्विलेटर में तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं हम फोर साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हैविंग ईच एंगल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइडेड क्लोज फिगर है उसका हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसका तो फिर वो क्या होगी, पैरेललोग्राम में जरूरी तो नहीं कि 90 डिग्री एंगल हो, वो एंगल चेंज हो सकता है। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड क्लोज फिगर है, इसका हर एंगल 90 डिग्री का है, तो ये हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेपेजियम में दो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है, लेकिन इसकी दो साइड्स पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल होती हैं, तो इसका भी कोई हर एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता। रोम्बस, ठीक है। रोम्बस हमारे पास बेसिकली इसकी फोर साइड्स इक्वल होती है और एंगल जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का हो, तो फिर हमारे पास सिर्फ कौन सी ऑप्शन बचती है, रेक्टेंगल वाली, तो हम इसको लगा देंगे। हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, रेक्टेंगल। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल होती है उसके तीन साइड्स होती हैं, ठीक है, और तीन ही राइट बाइसेक्टर्स बनेंगे। तो जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट होते हैं यानी कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके राइट बाइसेक्टर्स क्या होंगे, यानी कि एक वर्ट यानी कि इसके राइट बाइसेक्टर्स क्या होंगे, एक होगा इसका राइट बाइसेक्टर ये, ठीक है, एक हमारे पास इधर से आ जाएगा, एक हमारे पास इधर से तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कॉन्करेंट हो जाते हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से आपस में एक दूसरे को पास करते हैं, ठीक है। वो पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये एक ही पॉइंट में एक दूसरे को पास करते हैं, तो वो क्या होता है, कॉन्करेंट। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ जाती है, कॉन्करेंट की, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट देखें, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि इक्वल होते हैं, यानी कि राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाली मैयर ये वाली मैयर, और हमारे पास नहीं, ये तो इक्वल नहीं है क्योंकि ये इसमें ना आएगा, रेस्ट की मैयर जीरो है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कोलिनियर का मतलब होता है राइट बाइसेक्टर्स और ट्राइंगल आर कोलिनियर, यानी कि वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है वो डिफरेंट लाइंस पर उनके पॉइंट्स लाई करते हैं। ये राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर पैरेलल, ये पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। पैरेलल लाइंस तो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, तो फिर कॉन्करेंट ही आएगा हमारे पास ऑप्शन। आगे से हम जाते हैं इसके फोर पार्ट की तरफ, पेज नंबर 266 पर आ जाए, ठीक है। हम इसका फोर पार्ट देखते हैं। द डैश एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारे पास लेट्स सपोज के कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल का सर्कल नहीं, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एल्टीट्यूड्स के आपस में मेजर इक्वल हो, ठीक है। हमारे पास इसके एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस वर्टेक्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है। लेट्स ठीक है, ये हमारे पास देखें, ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम है इसकी मैयर, तो हमारे पास जो इन साइड्स के ऑपोजिट वर्टेक्स से जो इनका एल्टीट्यूड बनेगा वो भी सेम होगा, यानी ये एल्टीट्यूड सेम होगा, ये वाला एल्टीट्यूड सेम नहीं होगा। तो फिर कितने एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, तो दो तीन तो एल्टीट्यूड्स होते हैं, उनमें से सिर्फ दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। फाइव वाले पे हम आते हैं। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन इज, यानी कि हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जिसके दोनों एंड्स पॉइंट मालूम होते हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है और ये इसका एक, ये हमारे पास इसका एक एंड पॉइंट है और ये इसका एक दूसरा एंड पॉइंट है, ठीक है। और हमने एक पॉइंट लेना है जो कि इक्विडिस्टेंस, यानी कि कोई भी पॉइंट हो इक्विडिस्टेंस, यानी दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो, या इधर होगा या इधर होगा, कि इसका फासला दोनों पॉइंट से इनमें इधर जो इस लाइन का रहा है लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट्स इसमें जो लाई करेंगे वो इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस एक जितने फासले पर होंगे,
तो ये पॉइंट्स किधर लाई करते हैं, ये हम अगर इस लाइन का राइट बाइसेक्टर लें तो बिल्कुल मिड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा वो होगी, वो इस लाइन की लाइन सेगमेंट की राइट बाइसेक्टर होगी, ठीक है। अ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट सेगमेंट इज ऑन इज, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बन जाती है कि उसके राइट बाइसेक्टर पर होते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर हमारे पास कौन सा, बस ये पॉइंट एक डिस्टेंस होगा, लेकिन इसके अलावा भी तो इधर पॉइंट्स हैं जो कि इक्वी डिस्टेंस होंगे, ठीक है, वो राइट बाइसेक्टर होते हैं में आते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि जो परपेंडिकुलर पे ड्रा करें, परपेंडिकुलर जो इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी बन जा सकती है लाइन जो 90 डिग्री का बने, तो वो नहीं बात होती, ठीक है। और मीडियन किसी भी लाइन का मीडियन पे ड्रा हो, ठीक है, ये भी नहीं बात होती, तो फिर हमारे पास क्या आ जाती है राइट बाइसेक्टर पर। मीडियन से हमारे पास इस पॉइंट से अगर देखें, ये अगर उसका मिड पॉइंट है इधर, ये भी मीडियन हो सकता है, ये भी मीडियन हो सकता है, ये भी, तो फिर ये भी नहीं होती, जो उसके मिड से मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो वो अगर उसका मीडियन है तो फिर वो भी नहीं बात सही होती, सिर्फ इसलिए राइट बाइसेक्टर आता है। अगर हमारे पास इसका 6 पार्ट पे आ जाते हैं, डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनके एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी उनके एंगल्स की मेजर्स भी आपस में इक्वल होती है और उसकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। मेड कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कितनी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेगी अगर हम जो है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, कितनी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये सपोज कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, आपको कोई भी हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमने करना है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, हम इन्हें इनकी साइड्स के मिड पॉइंट ले लें, सपोज कि ये हमारे पास इस साइड का मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट इधर है कहीं, इस साइड का मिड पॉइंट इधर है कहीं, ठीक है। हमने इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो अब हमने बताना है कि हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। हम देखते हैं, हाँ, अगर हम ये देखें हमारे पास 4 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। हम देखें अगर कि हमारे पास ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड है इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल की भी यही वाली साइड है, और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ये वाली साइड हमारे पास इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल की भी यही साइड, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हमारे पास ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की हमारे पास ये वाली साइड, और इस ट्राइंगल की हमारे पास ये वाली साइड, तो ये कितनी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनती हैं, 4 ट्राइंगल्स बनती हैं, एक ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, कितनी हमारे पास ट्राइंगल्स बनती हैं। अगर हम मीडियन को ज्वाइन करें किसी भी ट्राइंगल के, तो हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाती हैं, ठीक है। आगे से हम इसके 7 पार्ट की तरफ आते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ईच अदर, यानी कि हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी 2 साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं और 2 साइड कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब है कि बिल्कुल मिड पर काटते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिड पर काटते हैं, और हमारे पास साथ और साथ ये जो एंगल बनाते हैं ये हमारे पास कितना का होता है, ये आप इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ट्राइसेक्ट ईच अदर, यानी आप इसमें एक दूसरे को 3 हिस्सों में काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट है। राइट एंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को, तो हमारे पास ये क्या है, बाइसेक्ट एक दूसरे को बिल्कुल मिड पर काटते हैं और एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनाते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी ये
अगर डायगोनल है तो इसने इस डायगोनल को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल होगा और एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। और ये वाला डायगोनल अगर कट करता है तो इस डायगोनल को, तो ये वाला पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, आगे से मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं? हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसके मीडियंस क्या होंगे? वर्टेक्स से हमारे पास इसके मीडियंस होंगे इसके वर्टेक्स से दूसरी साइड के मिड पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास मीडियंस ऑफ ट्राइंगल है। तो ये मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास किस रेशियो पे करते हैं, ये 2:1 पे करते हैं, 2:1 पे करते हैं, 2:1 पे करते हैं। तो किस रेशियो पे हो जाएगा हमारे पास? 2:1 पे। आगे से हम इसके 9 पार्ट की तरफ आते हैं। वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन isosceles ट्राइंगल इज 30 डिग्री। isosceles ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है? लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसे हम कहते हैं कि ये isosceles ट्राइंगल है। ठीक है, एक एंगल जो है इसमें 30 डिग्री, एक एंगल जो इसकी बेस पर है वो क्या है? 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन isosceles ट्राइंगल इज 30 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल? इसके वर्टिकल एंगल की क्या मेजर होगी? वर्टिकल एंगल का बेसिकली फार्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके आपस में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकल एंगल्स होते हैं। लेकिन हमारे पास 2 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके अपोजिट वर्टिकल एंगल्स और जो नॉन पैरेलल लाइन, सॉरी। ठीक है, अब वर्टिकल एंगल्स की मेजर क्या होगी? वर्टिकल एंगल, इसका एक बेस एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, ये isosceles ट्राइंगल है, इसका दूसरा बेस एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, वर्टिकल एंगल हमारे पास क्या होती है? सम ऑफ बेस एंगल्स का ट्विज, यानी कि हम सम ऑफ बेस एंगल्स करते हैं 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये उसका वर्टिकल एंगल आ जाएगा। वर्टिकल एंगल बेसिकली क्या होता है? ट्वाइस द और वैसे भी करें तो हमारे पास क्या, हम 30 डिग्री ट्वाइस द सम ऑफ, अगर ये 30 डिग्री है इधर भी एंगल हमारे पास 30 डिग्री का बनेगा। 30 प्लस 30 60 डिग्री, 60 डिग्री और ट्वाइस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? 120 डिग्री। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो वैसे भी अगर ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री 60 डिग्री है, 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। 180 डिग्री में से हमने 60 डिग्री माइनस किया तो 120 डिग्री आ गया। ठीक है, हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब इसका 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट में इफ़ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर तीनों एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि अगर तीनों एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है उसके 3 एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर तीनों एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट है यानी तीनों एल्टीट्यूड्स की मेजर सेम है तो हमारे पास जो ट्राइंगल होगी वो क्या हो गया? अगर तीनों एल्टीट्यूड सेम है तो इक्विलेटरल डायग्राम में तीनों साइड सेम होती है तो इसके तीनों एल्टीट्यूड्स भी सेम होंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ज़रूरी नहीं कि तीनों एल्टीट्यूड सेम हो। अगर वो राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है फिर हो सकता, में भी हो सकता, लेकिन राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होती ही नहीं है क्योंकि एक एंगल उसका 90 डिग्री का बन जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में एंगल हमेशा 60 डिग्री का ही होते हैं। ठीक है, isosceles ट्राइंगल में 2 एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तीनों एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ज़रूरी नहीं कि कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाती है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये भी हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और भी बहुत सारे, ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो कोई भी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकती है। तो हम ज़रूरी नहीं कि कह सकें कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड सब डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वो isosceles है तो 2 एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे की मेजर सेम होंगे। अगर वो इक्विलेटरल है तो तीनों एल्टीट्यूड्स की मेजर सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की मेजर सेम होते हैं, तीनों एंगल्स सेम होते हैं। अब हम इसके 11th पार्ट के आते हैं। इफ़ 2 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसके दोनों मीडियंस कॉन्ग्रुएंट है, दोनों मीडियंस की मेजर सेम है, देन द ट्राइंगल विल बी, तो ट्राइंगल क्या होगी? यानी कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसके 2 मीडियंस कॉन्ग्रुएंट है, 2 मीडियंस की मेजर सेम है, यानी कि मिड पॉइंट से वर्टेक्स का डिस्टेंस, मिड पॉइंट से वर्टेक्स का ये दोनों मीडियंस सेम है तो ये, और एक मीडियंस नहीं सेम, तो ये ट्राइंगल्स क्या होगी? इसकी 2 साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो फिर हमारे पास क्या होगी? वो कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है? वो isosceles ट्राइंगल होती है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास तीनों मीडियंस भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में जरूरी नहीं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी जरूरी नहीं। आगे से हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग। हमने डिफाइन करना है, हमें डेफिनेशंस दी हुई है, हमने जैसे उसको डिफाइन करना है। ठीक है, हमने इन सेंटर पढ़ा था और सर्कम सेंटर ऑर्थोसेंटर। हम इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इन सेंटर है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। इन सेंटर हम किसे कहते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक एक्यूट ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल होती है जिसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल में हर एंगल हमारे पास 90 डिग्री से छोटा होता है। ये हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारे पास इन सेंटर क्या होता है, हमारे पास यानी कि एंगल्स के इंटरनल बाइसेक्टर्स, यानी इंटरनल बाइसेक्टर्स जो बीच का होता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एंगल्स हैं। ठीक है, एक इधर एंगल है, इन एंगल्स के इंटरनल बाइसेक्टर्स जो होते हैं, ये हमारे पास एंगल्स का बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास इधर से एंगल का बाइसेक्टर है, और ये हमारे पास इधर से एंगल का बाइसेक्टर है। तो ये हमारे पास ये जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये हमारे पास बेसिकली इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल होगा। ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल हो तो उसका इन सेंटर जो है ट्राइंगल के इनसाइड यानी ट्राइंगल के बीच पर लाई करता है। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइंगल जो है वो एक्यूट ना हो, वो हमारे पास ट्राइंगल कह दे राइट ट्राइंगल हो। अब हम राइट ट्राइंगल को ले लेते हैं। अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है, अब हम इसके एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इन साइड ऑफ हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी जो होता है ट्राइंगल के इन साइड लाई करता है। ठीक है, अगर हम अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमारे पास होती है, ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे कि ये हम ले लेते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, इसमें एंगल प्लॉट करते हैं, ये हमारे पास एक एंगल है, ये एंगल है, और एक ये एंगल है। ठीक है, अब हमने इनके एंगल्स के बाइसेक्टर्स लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास इधर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है, एक हमारे पास इधर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है, और एक हमारे पास इधर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इन सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, हमने देखा है तीनों केसेस में अगर हमारे पास ट्राइंगल एक्यूट हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, तीनों केसेस में इन सेंटर जो है वो हमारे पास इन सेंटर जो होता है एंगल्स बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल होता है वो इन साइड द ट्राइंगल इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल है, और वो हमेशा इस ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में ही होता है, यानी इनसाइड ही होता है। आगे से हमने देखना है सर्कम सेंटर। अब हमें नेक्स्ट टर्म क्या दी हुई है सर्कम सेंटर की। अब हमने बताना द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइज ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइज ऑफ द, अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या हो गए, एक ये हमारे पास रे होगी, यानी कि जो बिल्कुल इस साइड के मिड से एक रे पास करे वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये हमारे पास इधर से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी जो हो गई ये सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर लाई करेगा। इसको सर्कम सेंटर क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमारे पास सर्कम सेंटर है, और लेकिन अगर एक्यूट ट्रायंगल है तो उसका सर्कम सेंटर उस ट्रायंगल के इनसाइड लाई करता है। लेकिन अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हैं। ठीक है, तो इधर से लाइन जो पास करेगी, ये हम वो इसी पॉइंट से लाइन पास हो रही है जो,
ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास किधर है, ठीक है, राइट बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है अगर सर्कम सेंटर जो है, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो सर्कम सेंटर लाई करेगा उसके हाइपोटेन्यूज पर, ठीक है। सर्कम सेंटर किस में लाई करेगा, उसके हाइपोटेन्यूज पर। अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, यानी कि उसका एक ऐसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। अगर ये हमारे पास ऑब्ट्यूज इसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो हमारे पास इसका अगर हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके बीच से एक बॉल लाइट पास होगी इधर से, तो इसका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हमारे पास सर्कम सेंटर जो होगा वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हमारे पास आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा। अगर से हम बात आते हैं आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर किसे कहते हैं, हमारे पास पॉइंट ऑफ का कैसे ऑफ एटीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एटीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हमारे पास के किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वो होता है एल्टीट्यूड। और उस तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ट्राइंगल्स के, हम उस पॉइंट को कहते हैं आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब हम देखते हैं कि बच्चे आर्थो सेंटर ऑफ किधर लाई करता है आपके, अगर हमारे पास ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल है, यानी जिसका हर एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब हम इसका आर्थो सेंटर प्लॉट करते हैं। आर्थो सेंटर किस तरह से प्लॉट करते थे, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये हमारे पास इसका एक आर्थो सेंटर है, ठीक है। इस वर्टेक्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस वर्टेक्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स सपोज ये है, ठीक है। तो आर्थो सेंटर ऑफ यानी कि अगर हमारे पास क्यों ट्राइंगल हो वो इनसाइड लाई करता है, अगर हमारे पास यही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होती, ठीक है। अब हम इसका आर्थो सेंटर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि वर्टेक्स से हमारे पास इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से हमारे पास इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास इधर आ जाएगी। और वह इस वर्टेक्स से इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास आर्थो सेंटर ऑफ यानी कि आर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल किधर होता है, ऑन द वर्टेक्स ऑफ इट्स राइट एंगल। ये हमारे पास राइट एंगल है तो इसके वर्टेक्स पर, ठीक है। अगर हमारे पास ले लें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है, अगर हम बच्चे ले लें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है, ऐसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है हमारे पास वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हम इसका आर्थो सेंटर ड्रा करें, ठीक है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड का, ठीक है। इधर इस वर्टेक्स से हम अगर इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो ये हमारे पास इधर आता है, क्योंकि इधर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा। अगर फिर हम इस वर्टेक्स से लें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस साइड का, और हम ले रहे हैं इस वर्टेक्स से, ठीक है, इस वर्टेक्स से लें तो ये हमारे पास होता है इधर, और इस वर्टेक्स से ले तो ये हमारे पास इधर हो रहा है। तो कौन से पॉइंट पे, यानी कि ये ऑर्थो सेंटर ऑफ हमारे पास अगर हम देखें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल तो वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है, ठीक है। हाँ, वो आउटसाइड ट्राइंगल लाई करता है। अब हम आते हैं फोर्थ में हमें सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ यानी कि मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट से उसके वर्टेक्स का डिस्टेंस जो होता है वो मीडियन होता है, और एक ट्राइंगल के तीन ट्राइंगल थ्री साइड फिगर है उसके थ्री मीडियंस होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मीडियंस ऑफ यानी सेंट्रोइड जो होता है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल वो किधर लाई करता है, एक्यूट ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में और राइट एंगल ट्राइंगल में।
लेट्स सपोज कि हमारे पास एक अक्यूट ट्राइंगल है, ठीक है। इसका मीडियन हमारे पास क्या होगा, वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस। एक मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा और इसका दूसरा मीडियन ये होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेंट्रोइड है इस ट्राइंगल का, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ अक्यूट ट्राइंगल लाई इनसाइड द ट्राइंगल। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती, ठीक है। अब हम इसके वर्टेक्स से मिड पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। ये जो हम लेट्स सपोज के हमारे पास ये जो पॉइंट आया है ये मीडियन है, तो सेंट्रोइड है, ठीक है। सेंट्रोइड हमारे पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल वो भी इनसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। अब हमने देखना है सेंट्रोइड ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमारे पास कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक साइड हमारे पास जो है वो होती है 90 डिग्री से बड़ी, ठीक है। अब इसका मीडियन लेना है, यानी वर्टेक्स से मिड पॉइंट का डिस्टेंस। ये हमारे पास इसके वर्टेक्स से मिड पॉइंट का डिस्टेंस, ये वर्टेक्स से मिड पॉइंट का डिस्टेंस और ये वर्टेक्स से मिड पॉइंट का डिस्टेंस। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के केस में भी हमारे पास सेंट्रोइड जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो इनसाइड द ट्राइंगल लाई करता है, ठीक है। सेंट्रोइड और इनसेंटर जो है तीनों केसेस में इनसाइड द ट्राइंगल लाई करते हैं, बेशक वो आया क्यूट ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, ठीक है। R2 सेंटर और सर्कम सेंटर इससे अपोजिट है, ठीक है। इनके चेंजेस में इनके केस चेंज है। आगे से हमारे पास टर्म पूछी हुई है इन्होंने डिफाइन करने के लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, टू और मोर लाइन्स, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स इंटरसेक्ट आपस में एक दूसरे को काटती हैं एक ही पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर, जो सेम पॉइंट पर काटते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जैसे कि हमारे पास कुछ लाइन्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये अगर लाइन है लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन ये है, ठीक है। दूसरी लाइन हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है। और एक लाइन हमारे पास है ये, ठीक है। और हमारे पास एक लाइन है ये बहुत सारी लाइंस हैं और ये सब लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट आपस में एक दूसरे को काटती हैं सेम पॉइंट में, तो हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 79 होती है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने देखा, आज रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास थे 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये हमने किया इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, ये था हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन, और फिर हमने किया इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ होती है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 79। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।